जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों के उपनाम को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है बालमोहन, कवियों का कवि, सहजता का कवि या फिर कविता का गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कवियों का कवि। भवानी प्रसाद मिश्र को इनमें से क्या नहीं कहा जाता है, तो कवियों का कवि। और कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, रसा किस कवि का उपनाम है। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रसा किस कवि का उपनाम है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वर सिद्ध किस कवि का उपनाम है। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर केदारनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। स्वर सिद्ध इनमें से किस कवि का उपनाम है, तो सुमित्रानंदन पंत का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, रेणु, यशपाल या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र। इनमें से किस कवि के बचपन का नाम आनंदी लाल था, तो जैनेन्द्र कुमार का। अगला क्वेश्चन, भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैजूनाथ पांडे उर्फ बैजू, रामचंद्र वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैजनाथ पांडे उर्फ बैजू। भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किस कवि को कहा है, तो बैजनाथ पांडे उर्फ बैजू को। अगला क्वेश्चन, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। इनमें से किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि का नाम हितैषी है। हमारा ऑप्शन है तुलसीराम शर्मा, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, अनूप शर्मा या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदम्बा प्रसाद मिश्र। इनमें से किस कवि का नाम हितैषी है, तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र का। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर वैद्यनाथ मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20वीं सदी का बाणभट्ट किसको कहा जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किस कवि का उपनाम है। हमारा ऑप्शन है निराला, दिनकर, पंत या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनकर। अधैर्य का कवि किस कवि का उपनाम है, तो रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन, मूड्स का कवि किस कवि को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। मूड्स का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, अवध का किसान किस कवि का उपनाम है। हमारा ऑप्शन है वासुदेव सिंह, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर अज्ञे।
राइट आंसर है ऑप्शन ए वासुदेव सिंह, अवध का किसान। इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो वासुदेव सिंह यानी त्रिलोचन शास्त्री का। अगला क्वेश्चन, धरती का धन किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञे, प्रेमचंद या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए रेणु, धरती का धन। इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को। अगला क्वेश्चन, कठिन गद्य का प्रेत किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। कठिन गद्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे को। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, नाभादास, जायसी या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ढक्कन किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वासुदेव सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र। ढक्कन इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन का। अगला क्वेश्चन, भयानक खबरों का कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध। भयानक खबरों का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को। अगला क्वेश्चन, कुट्टी चातन किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कुट्टी चातन इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। अगला क्वेश्चन, त्रयंबकम वीर राघवाचार्य किस कवि का मूल नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कैलाश सक्सेना, रांगे राघव, रामविलास शर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी रांगे राघव। त्रयंबकम वीर राघवाचार्य इनमें से किस कवि का मूल नाम है? तो रांगे राघव का। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। क्रांतिकारी कवि किसको कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, कमलेश्वर का मूल नाम है? हमारा ऑप्शन है वासुदेव सिंह, कैलाश सक्सेना, जैनेन्द्र कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो कैलाश सक्सेना। अगला क्वेश्चन, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है त्रिशूल, दद्दा, जकी या फिर केन का कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिशूल। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम इनमें से क्या है? तो त्रिशूल। अगला क्वेश्चन, दद्दा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। दद्दा इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है जड़िया, मैथिल कोकिल, केन का कवि या फिर जकी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जकी। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम इनमें से क्या है?
तो जकी। अगला क्वेश्चन, केन का कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ अग्रवाल। केन का कवि, इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कवि को प्राप्त थी? हमारा ऑप्शन है नंददास, नाभादास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंददास। जड़िया उपाधि इनमें से किस कवि को प्राप्त थी? तो नंददास को। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंदवरदाई, विद्यापति या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। मैथिल कोकिल इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, केशवदास या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। कलाधर इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है अभिमान मेरू, कल्पना का लाडला, एक भारतीय आत्मा या फिर राष्ट्रीय कवि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना का लाडला। सुमित्रानंदन पंत का उपनाम इनमें से क्या है? तो कल्पना का लाडला। अगला क्वेश्चन, कलयुग का कन्हैया किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कलयुग का कन्हैया इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर इनमें से किस कवि का उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, रामवृक्ष वेनीपुरी, अमृत राय या फिर मदन गोपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामवृक्ष वेनीपुरी। कलम का जादूगर इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी का। अगला क्वेश्चन, अभिमान मेरू किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, जायसी, पुष्पदंत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्पदंत। अभिमान मेरू इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो पुष्पदंत का। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र बाला घोष का उपनाम क्या है? हमारा ऑप्शन है बंग महिला, उपन्यास सम्राट, राष्ट्रीय कवि या फिर सहजता का कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष का उपनाम इनमें से क्या है? तो बंग महिला। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, एस पाल या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कलाधर, जयप्रकाश, हरिशंकर प्रसाद या फिर झारखंडी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंडी। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है झारखंडी। अगला क्वेश्चन, गजल सम्राट किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार, वीरेंद्र कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार। गजल सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार को। अगला क्वेश्चन, अनल का कवि किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। अनल का कवि किस कवि का उपनाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन, कवि शिरोमणि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। कवि शिरोमणि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। और कविराज शिरोमणि पद्माकर को कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जनता के बीच का कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। जनता के बीच का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन, कविता का गांधी किसका उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सियाराम शरणगुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरणगुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का गांधी इनमें से किसका उपनाम है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला क्वेश्चन, मधुप किस कवि का उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त। मधुप इनमें से किसका उपनाम है? तो मैथिली शरणगुप्त का। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? हमारा ऑप्शन है दद्दा, जकी, सुकवि या फिर रसा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त। राष्ट्रकवि की उपाधि इनमें से किस कवि को दी गई थी? तो मैथिली शरणगुप्त को। और मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं? हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, संजीव या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, ब्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्योमकेश शास्त्री इनमें से किसका उपनाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंत। छायावाद का विष्णु किसको कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को। बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। और छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है मार्कंडे, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा गया है? तो हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है?
हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर राजकमल चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकमल चौधरी। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है राजकमल चौधरी। अगला क्वेश्चन, रसलीन का मूल नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या फिर सैयद गुलाम नबी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम क्या है? तो सैयद गुलाम नबी। अगला क्वेश्चन, पुष्पदंत को भाका की जड़ किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत को भाका की जड़ इनमें से किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर विजयपाल सिंह या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर विजयपाल सिंह। केशवदास को कोर्ट का कवि इनमें से किसने कहा है? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, बालेंदु किसका उपनाम है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। बालेंदु इनमें से किसका उपनाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। छायावादी काव्य का रुद्र किस कवि को कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण या फिर हरि प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो आपको याद रखना है वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। ओज और औदात्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टाइल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टाइल इनमें से किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। कथा सम्राट इनमें से किसको कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। इनमें से किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद।
राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर। इनमें से किस कवि को आग और राख का कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, एपी सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास, या फिर सुदामा प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, स्वयंभू, या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गिल क्राइस्ट, पीडी टंडन, कामता प्रसाद गुरु, या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी पीडी टंडन। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो पीडी टंडन यानी पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास, या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद, या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रेम के पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम, या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, पुष्पदंत, या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, तुलसीदास, या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, कवि धूमिल का पूरा नाम था? हमारा ऑप्शन है गोरख पांडे,
सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि इनमें से किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। ब्रजभाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? हमारा ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर कीर्ति जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट या फिर रामेश्वर शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ल। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? हमारा ऑप्शन है रहीम दास, कबीर दास, तुलसीदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।